इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9 से एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक का जवाब देना। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane। कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस उनके क्या नाम हैं जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए होती हैं एक कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है? जिसमें हमारे पास दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन वर्टिकल। और ये जो दो लाइंस हैं इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सेकेंड, ये वाला थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। परपेंडिकुलर लाइंस की क्या नाम है? ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका नाम है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है इसका क्या नाम है? वाई एक्सिस, है ना। इसको हम लिखते हैं एक्स एक्स डैश और वर्टिकल वाली को लिखते हैं वाई वाई डैश। ठीक है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से कौन से पार्ट्स बन रहे हैं? ये वाले 4 पार्ट्स बन रहे हैं, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनके क्या नाम है? वी नो दैट इनके नाम है क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है ओरिजिन। सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर है 3.14। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। एक बी पॉइंट है, इसके ऊपर कौन सा है? बी। बी इज दिस पॉइंट, ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है। यानी कि इसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यही होता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। उल्टा चलता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या है? y coordinate is distance from x axis। ठीक है। अब b पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? ये वाला। ये कितना है? ये इसके पैरेलल है x एक्सिस के। यहां पे आ जाओ, पॉइंट्स मार्क्ड है यहाँ पे। यहां से ये आ गया -5। सो x कोऑर्डिनेट इज -5। y coordinate is the distance from x axis, यानी कि ये पॉइंट B का डिस्टेंस x एक्सिस से, यानी कि ये वाला। ये कितना हो गया? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट्स मार्क्ड हैं। ये कितना है? 1 and 2। नो साइन मीन्स +2। y की डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव। -5 and 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर -5 and 2। सेकेंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C पॉइंट कहाँ है? इज हियर, ये वाला पॉइंट है C, दिस वन। इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, x एंड y। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि कौन सा डिस्टेंस हो गया? ये वाला। ये कितना डिस्टेंस है? ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कितना है? ये है 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज 5 +5। OX की डायरेक्शन में है ना। y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये वाला। ये कितना हो गया? ये y एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे कितने पॉइंट तक जा रहा है? -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो दिस डिस्टेंस इज 5 और OY डैश की डायरेक्शन में है तो -5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 5 एंड -5। थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। वो वाला पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है -5। सबसे पहले ये देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा।
वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइंस जो हैं माइनस हैं? वो ये वाला है क्वाड्रेंट थर्ड, क्योंकि वो सब पॉइंट्स जो इस क्वाड्रेंट में है वो किसके बीच हैं? ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के बीच में। ओ एक्स डैश भी नेगेटिव और ओ वाई डैश भी नेगेटिव, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है नेगेटिव होंगे। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो देख लो इसमें कौन से पॉइंट्स हैं। एक ये मुझे एच पॉइंट नजर आ रहा है और एक नजर आ रहा है ये ई पॉइंट। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स देख लो और कौन से वाले का -3 -5 है, ये ऐसे कर सकते हो। या फिर -3 है एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कितना चाहिए मुझे डिस्टेंस? 3 डिस्टेंस चाहिए इस क्वाड्रेंट में। वाई एक्सिस से डिस्टेंस मींस यही होगा ना, यहां से -3 देख लो कितना है, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल, -1 -2 -3 इस लाइन पे कोई, और इस लाइन पे देखो ई पॉइंट दिया हुआ है, तो ये ई पॉइंट होगा। बट आपने वाई कोऑर्डिनेट इसका चेक करना है, वो -5 ही होना चाहिए और वही होगा ही, क्योंकि दो ही यहाँ पे है ना पॉइंट्स। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये कितना है? ये है पैरेलल ये वाई एक्सिस के, ये कितना है? दिस इज -5, यानी कि दिस पॉइंट ई इज -3 -5। अगर इस तरह से प्लॉट करके ना करो तो देखो कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट -3 किसका है? ई का। हमने देख लिया कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है? -3, तो यानी कि ये वाला पॉइंट ई होगा। खाली इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां से हमने चेक कर लेना, विच इज -5। एच नहीं हो सकता है, एच का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस से एच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला है -5। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें तो चाहिए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 हो, यानी कि दिस पॉइंट इज ई। सो आंसर इज दिस इज पॉइंट ई। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, the point identified by the coordinates 2 and -4. 2 positive means along OX, ठीक है, and -4 y coordinate माइनस, यानी कि -4 means नेगेटिव डायरेक्शन में OY डैश में, यानी कि this point lies in 4th quadrant, ठीक है। कौन सा? 2 and -4। अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? एक C नजर आ रहा है और एक ये वाला G नजर आ रहा है, 2 पॉइंट्स हैं। अब C को हमने पहले ही देख लिया, वो कौन सा है? 5 and -5, तो C तो रूल आउट हो गया, वो पॉइंट होगा G। बट आपको कंफर्म करना है एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होना है? 2 होना है एक्स कोऑर्डिनेट। चेक करो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये है 2, यानी कि इसका G का x कोऑर्डिनेट है 2, ये 2 ही है। चेक करो y का भी -4 होना चाहिए। y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इससे कौन सा डिस्टेंस? ये वाला कितना है? ये है y एक्सिस के पैरेलल, ये है -4, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ G इज -4, सो दिस पॉइंट इज G, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। D पॉइंट कहाँ है? इज दिस पॉइंट, ये वाला एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, इसका मुझे x कोऑर्डिनेट देखना है, y नहीं पूछा, ओनली x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो कौन सा डिस्टेंस हुआ? ये वाला, दिस मच। ये कितना हो गया? ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, देखो कितना है? दिस इज 6, यानी कि एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज 6। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। ये है पॉइंट H, ये वाला। ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट, इसका मुझे y कोऑर्डिनेट बताना है, ये वाला, ये नहीं बताना हमें फर्स्ट वाला। y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि कौन सा डिस्टेंस? ये वाला।
ठीक है, ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। ये कितना आ गया? -3। सो ऑर्डिनेट इज -3, ये -3। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। वेयर इज L? ये रहा L। कोऑर्डिनेट्स इसके दोनों बताने हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर ही है, जितने भी पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इसका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। सो x कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि कौन सा डिस्टेंस? ये वाला, ये दिस मच। ये कितना हो गया? ये है 5, y एक्सिस के ऊपर ये 5, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज 5। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M ये है, x एक्सिस के ऊपर है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि कौन सा डिस्टेंस? यहाँ M से शुरू करके ये y एक्सिस तक, ये वाला डिस्टेंस। ये कितना हो गया? दिस इज -3। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -3, y कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस x एक्सिस से तो 0 हो गया। सो y कोऑर्डिनेट इज 0। जो भी पॉइंट्स x एक्सिस पे हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो भी पॉइंट्स y एक्सिस पे हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, राधा ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा चैप्टर था और मुश्किल भी नहीं था। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।